Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9. So as you visible on your screen, today we are going to do our worksheet number 5 of class 9 of subject science. तो ये हमारी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 रहने वाली है, जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस और क्लास है 9th और डेट इसकी हमारे पास 14 जुलाई 2021 की ये हमारे पास यहाँ पर इसकी डेट है। तो आप सभी के कहने से अब मैंने यहाँ पर इस चैनल पर क्लास 9th की वर्कशीट्स भी अब डालनी शुरू कर दी है। तो अब आपको यहाँ पर साइंस की रेगुलर क्लास 9th की वर्कशीट्स मिलने लग जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है, कि इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे क्या क्लास 9th के स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन क्या होता है? स्नेहा क्लास 9th स्टूडेंट वाज टॉकिंग टू हर मदर अबाउट हाउ शी enjoy fresh air and clean sky during the lockdown period. Her mother said that happened due to decrease in air pollution. Sneha could recall that Delhi was enveloped under blankets of a smoke a few months ago. ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की है स्नेहा क्लास 9th की, वो स्टूडेंट्स वो अपनी मम्मी से बात कर रही है कि वो किस तरह से फ्रेश एयर को इंजॉय करती थी और साफ़ आसमान को लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन अब उसकी मम्मी कह रही है कि ये सब एयर पोल्यूशन के कम होने के कारण हुआ है। तो उसकी मम्मी उसको स्नेहा ये याद दिलाते कि दिल्ली जो है वो स्मोग से कुछ महीने पहले स्मोग से भरी हुई थी। तो आगे बढ़ते। Air pollution was a matter of grave concern. A few things ran across her mind were एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा मेजर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर पूरे कंट्री में। सभी जगह पर एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी कंट्री है। When air is contaminated by unwanted substance which have harmful effect on both the living and non-living, इट इज़ नोन एज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अब कहते किसे हम लोग? एयर पोल्यूशन हम उससे कहते हैं जबकि जो हमारी एयर है, एयर यानी कि हवा, जो हमारी हवा है वो कंटेमिनेट यानी कि गंदी हो जाए किसी अनवांटेड सब्सटेंस से, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं चाहिए, कोई गंदी चीज़ से अगर हमारी हवा गंदी हो जाए जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, कोई चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हम दोनों के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए वो हार्मफुल हो, तो उसे हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एयर का किसी अनवांटेड सब्सटेंस से कंटेमिनेट होने पर जब वो हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए, लिविंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, यानी कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय अनवांटेड थिंग्स। अगला है हमारा एयर। अब ये एयर पोल्यूशन होता किससे है? कोई भी पोल्यूशन मैं आपको पहले थोड़ा सा और रिकॉल करा दूं कि पोल्यूशन क्या होता है, कि हम लोग पोल्यूशन क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट से फैलता है। आप लोगों ने पहले 8th क्लास में पढ़ा होगा पोल्यूशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो वहाँ पर आपको एक वर्ड मिलता है पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स से फैलता है पोल्यूशन। पोल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। ये तीनों टाइप्स होते हैं। तो इसमें हमने एयर पोल्यूशन देख रहे हैं हम। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एयर पोल्यूशन किससे फैलता है। हमने कहा कि पोल्यूटेंट से पोल्यूशन होता है, लेकिन एयर पोल्यूशन किससे होता है? द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर नोन एज एयर पोल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंस एयर को गंदा करे यानी हवा को गंदा करे उसे हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारी हवा में डस्ट पार्टिकल्स है, कार्बन्स है, सल्फर, नाइट्रोजन या फिर पोलन ग्रेन्स है, जो ये सब एक तरह से एग्जाम्पल हो सकते हैं एयर पोल्यूटेंट्स की, क्योंकि हमारी हवा को गंदा करते हैं, गंदा हवा को हमारे पोल्यूट कंटेमिनेट करते हैं, जिससे कि हमारा एयर पोल्यूशन फैलता है। तो इसलिए हम इसे इन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कह सकते हैं। अगला है आई ट्राई टू मैच द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम द बॉक्सेस विद देयर पिक्चर्स, ड्रॉ लाइन टू मैच। हमें यहाँ पर हमें बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स दे रखे हैं और हमें इनको मैचिंग करनी है। जैसे कि फैक्ट्री एमिशंस क्या है? जो फैक्ट्री में से धुआं निकले। तो फैक्ट्री में से धुआं निकलने के लिए हमारा जो ये वाली इमेज है ये सही रहेगी फैक्ट्री के लिए, तो हम इससे मैच कर देंगे। अगला है फायरवुड बर्निंग क्या हो सकती है हमारी? जिसमें हम लकड़ी को जलाएं। लकड़ी को जलाने के लिए हमारी ये वाली इमेज सही रहेगी।
काओ डंग केक बर्निंग। काओ डंग केक होता है हमारे जो गोबर के उपले होते हैं, गाँव में यूज़ करते हैं लोग उसे बहुत ज़्यादा। गोबर के जो उपले होते हैं उन्हें जलाने से भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो काओ डंग के लिए हमारी ये वाली इमेज ठीक रहेगी। अगला है हमारा व्हीकलर एमिशन, और तो ये इसी इमेज में है। यहाँ पर देखिए गाड़ी के पीछे से कितना सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा व्हीकलर एमिशन होता है। तो मैं आपको ये अच्छे से समझा देता हूँ। ऐसे मान लेते हैं ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो फैक्ट्री एमिशन आएगा नंबर 3 में। फैक्ट्री एमिशन नंबर 3 में, फायरवुड बर्निंग आएगी नंबर 1 में, काओ डंग केक आएगा नंबर 2 में, और वैक्यूलर एमिशन भी आएगा नंबर 3 में। मैंने यहाँ पर आपको मैचिंग भी बता दी है कि किस किस चीज़ से मैच हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो हमारा होता है वो व्हीकलर एमिशन से और फैक्ट्री एमिशन से होता है। फैक्ट्री एमिशन और व्हीकलर एमिशन क्या होता है कि जो फैक्ट्री में से धुआं निकलता है और गाड़ी में से जो धुआं निकलता है उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अगला हमारा यहाँ पर है स्मोग। स्मोग, हमने स्मोक तो सुना था, स्मोक होता है धुआं। स्मोक हमने सुना है कि धुआं है, लेकिन ये स्मोग क्या है? स्मोग ना ये स्मोक है और ना ये फोग है, ये दोनों का कुछ मिक्सचर लग रहा है। स्मोक देखते हैं कि क्या है। दिस इज अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मोक। आइडेंटिफाई द पिक्चर वेयर यू कैन सी डेंस स्मोक। ठीक है, तो स्मोग क्या होता है कि यहाँ पर एक फोग की बहुत मोटी लेयर बन जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे हम स्मोग कहते हैं, और ये जनरली विंटर्स में होता है। ठीक है, मैं ये किससे बना होता है? ये फोग से और ये स्मोक से, दोनों का मिक्सचर होता है। अगर आपको देखिए क्या होता है कि जो सर्दियाँ आती है, गर्मियों की बात नहीं है क्योंकि गर्मियों में तो वो फोग होता ही नहीं है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे फोग बहुत ज़्यादा हो जाता है। फोग क्या क्या होता है? धुंध, जिसे हम हिंदी में धुंध कहते हैं, कोहरा, वो ज़्यादा हो जाता है सर्दियों के टाइम में, और उसमें हमारा जो ये एयर पोल्यूशन का जो स्मोक है ये मिक्स हो जाता है। तो ये दोनों मिलके एक बहुत मोटी लेयर बना देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसे हम स्मोग कहते हैं, और हमें और ज़्यादा धुंधला दिखने लग जाता है। तो ये जनरली विंटर्स में होता है क्योंकि विंटर्स में ही फोग आती है ज़्यादा, और स्मोक हमारा पहले से है ही हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए हमारा ये दोनों मिक्स होके कंबाइन होके ये दोनों बना देते हैं हमारा स्मोग। स्मोग, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा स्मोक बना देते हैं। और यहाँ पर हमें दो पिक्चर दे रखे हैं, हमसे पूछा गया है कि इन दोनों पिक्चरों में से हमें कहाँ पर स्मोक दिख रहा है। तो अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखोगे तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये कितना क्लीन है, हमें एक एक बिल्डिंग हर चीज़ साफ दिख रही है इस पिक्चर में, लेकिन इस पिक्चर में थोड़ा धुआं धुआं दिख रहा है। तो इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा स्मोक है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर फोग और स्मोक का मिक्सचर बन चुका है जिसे हम कह रहे हैं स्मोग। स्मोक, तो चलिए अब हमारे क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डिफाइन 1 and 2, डिफाइन 1 एयर पोल्यूशन, 2 एयर पोल्यूटेंट्स। हमें एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करना है, तो नीचे मैंने क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, वहाँ से देख लेते हैं। ये रहे, डिफाइन एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूटेंट्स। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। जब एयर हमारी कंटेमिनेट हो जाती है अनवांटेड सब्सटेंस से, जो कि हमारे लिए, चाहे हम लिविंग हो या कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस हो, वो उसके लिए वो हार्मफुल हो जाती है जब एयर कंटेमिनेटेड एयर, तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हम किसे कहते हैं कि कंटेमिनेटेड एयर बाय अनवांटेड सब्सटेंस विच हार्मफुल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगला हमारा जो था वो है एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स हम किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच द सब्सटेंस द The substance which contaminate the air are known as air pollutants. Example: oxide of carbon, sulfur, nitrogen, dust particles, pollen grains, etc. यानी कि वो सब्सटेंस जो हमारी एयर को कंटेमिनेट करते हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है कि कंटेमिनेटेड एयर जो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन एयर पोल्यूटेंट्स क्या होता है? जो हमारे एयर को कंटेमिनेट करते हैं उन्हें हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, डस्ट के पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, ये सब हमारे कंटेमिनेट करते हैं एयर को, तो ये एयर पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। अगला है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कॉजेज क्या होते हैं, यानी कि कैसे कैसे एयर पोल्यूशन होता है, क्यों होता है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की कॉजेज हो सकते हैं, द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर फैक्ट्री एमिशंस।
जैसे हमने ऊपर पिक्चर भी देखी थी, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है बाहर, उससे एयर पोल्यूशन हो सकता है। अगला है हमारा फायरवुड बर्निंग, जो हम लोग लकड़ी वकड़ी या कागज़ अखबार और कुछ भी रोड पे जलाते हैं या कहीं पे भी जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, वो भी एयर पोल्यूशन करता है। अगला है काओ डंग केक बर्निंग। काओ डंग केक बर्निंग यानी हमारे जो गोबर के उपले होते हैं उसे भी जलाते हैं हम तो उससे भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जो कि पोल्यूशन करता है। अगला वेहिकुलर एमिशन यानी कि गाड़ियों के पीछे का जो धुआं होता है वो भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करता है। तो ये सब इसके हो सकते हैं कॉजेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट इज स्मोग। स्मोक क्या है, व्हाट इज स्मोग। तो हमने अभी अभी समझा था स्मोक क्या है। दिस इज अ थिक फॉग लेयर इन द एटमोसफेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मोग। ये एक मोटी लेयर होती है फॉग की जो एटमोसफेयर में, जो कि विंटर्स में बनती है ज़्यादातर। और ये किसकी होती है, फॉग और स्मोक के मिक्सचर होता है ये, एक तरह से मिक्सचर कह सकते हैं इसे। suggest some measures to control air pollution, how can you contribute air pollution। हमें कुछ measures बताने हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो कुछ measures यानी कुछ तरीके हैं जिनसे हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो पहला नंबर का है वो है रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स यू टेक इन योर कार। हमें ट्रिप्स को, यानी कि जहाँ हम घूमने फालतू में जाते हैं, कभी ऐसे ही घूमने चले गए कहीं पे, उनको थोड़ा कम करना चाहिए ताकि हमारी जो गाड़ी से धुआं निकलता है वो कम हो जाए हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये हम कर सकते हैं, हमारी कारों से हम घूमना कम कर सकते हैं, इधर उधर फालतू में घूमने जाना, गाड़ी में बैठकर थोड़ी सी दूर जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाना है, ये सब ऐसे कम कर सकते हैं। रिड्यूस और एलिमिनेट फायर प्लेस एंड वुड स्टोव यूज़। कि हम लोग ना जो लकड़ियों के चूल्हे वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं घर में, या फिर हम कहीं पे कुछ भी रोड पे या घर के बाहर या इधर उधर कहीं पे भी कुछ भी लकड़ी या फिर कागज़ अखबार कुछ भी जला देते हैं, वो भी हमें कम करना चाहिए। अवॉइड बर्निंग लीव्स ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स। हम लोगों ने देखा होगा कि ना कुछ लोग अपने घर के बाहर ना पत्ते गिर जाते हैं तो उन्हें भी जला देते हैं, या फिर और भी कोई कूड़ा वगैरह गिरता है तो उसे जला देते हैं, या कोई भी चीज़। तो वो सब भी हमें नहीं करना चाहिए, उसको भी हमें रोकना चाहिए कि पत्ते जलाने नहीं चाहिए घर के बाहर वगैरह वगैरह। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। अगला है अवॉइड यूजिंग गैस पावर्ड लॉन और गार्डन इक्विपमेंट। ये भी हम अपने तरह से कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स थे जो कि हम कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो यहीं पे अब हमारी ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 5 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस की, ये अब ख़त्म हो गई है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मुझे लगता है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और हमारा जो चैनल है साइंस गुरु 9th एंड 10th, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल का नाम है साइंस गुरु 9th एंड 10th, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली एक नई वर्कशीट में और नए क्वेश्चंस के साथ।